स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सौर मंडल के बारे में जानेंगे। और सौर मंडल में देखेंगे कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में जो ग्रह होते हैं उनका नाम क्या है, और इन ग्रहों का उपग्रहों की संख्या कितनी होती है, और इनका परिक्रमण काल क्या होता है। और आज से पहले की बात ना करें, यानी 2006 से पहले अगर हम देखते थे तो हमारी जो ग्रहों की संख्या थी 9 हुआ करती थी। लेकिन आज के परिवेश में, आज के डेट में देखोगे तो हमारे ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो 9 से 8 होने का क्रम क्या है, और नौवां जो ग्रह था उसको ग्रहों की श्रेणी में क्यों नहीं रखा गया है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये क्या है। बीच में जो लाल दहकता हुआ आग का गोला दिखाई दे रहा है, इसे क्या कहते हो आप? सूर्य कहते हो या तारा कहते हो? अब अगर कोई कहेगी कि तारा भी दहकता हुआ गोला है तो सत्य है, क्योंकि तारों के पास स्वयं की कुछ ऊर्जा होती है। जो ऊर्जा होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। अगर सूर्य का डिफिनेशन देना है तो आप क्या दे सकते हो? यानी कि वे आकाशीय पिंड जिनके पास स्वयं की ऊर्जा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। और जो बीच में ये लाल दहकता हुआ गोला आपको दिखाई दे रहा है, यही हमारे क्या है? सूर्य हैं। और इन सूर्य के चारों तरफ जो गोले क्या करते हैं? घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ जो गोले क्या करते हैं? घूमते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और इन ग्रहों के चारों तरफ जो घूमता है, इन ग्रहों के चारों तरफ जो गोले क्या करते हैं? घूमते हैं, उससे हम लोग उपग्रह कहते हैं। तो जो की परिक्रमा किया उसको ग्रह, और जो ग्रहों की परिक्रमा किया उसको हम लोग उपग्रह कहते हैं। बात समझ में आई? चलो, तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में इन ग्रहों का क्या नाम है। ठीक है, तो सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में ग्रहों का नामकरण करना हो तो थोड़ा सा ध्यान देना। जब दिनों का नाम आता है तो क्रम से दिनों को आप नहीं रखोगे। एक दिन के बाद क्या करोगे? दूसरे दिन को छोड़ना है, फिर तीसरे दिन को लेना है। ठीक है, ऐसा आपको करना है। तो देखो, सूर्य से सबसे पहले समीप, यानी सूर्य के सबसे समीप जो ग्रह है उनका नाम बुध है। फिर उसके बाद के जो ग्रह हैं उनका नाम शुक्र है। फिर उसके बाद जो ग्रह है उसका नाम पृथ्वी है। फिर क्या है? मंगल है। फिर आपका क्या आएगा? बृहस्पति आएगा। फिर क्या होगा? शनि आएगा। फिर क्या होगा? यूरेनस आएगा। फिर क्या होगा? नेपच्यून आएगा। ठीक है, और जो नौवां ग्रह था जिसको 2006 में बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया, उसका नाम था प्लूटो। अगर हम बात करें प्लूटो से ही शुरू करें तो यहां पे आप ध्यान से देखो, तो जो आपका लास्ट नंबर का जो ग्रह था वो नेपच्यून के बाद, यानी प्लूटो जो ग्रह था वो उसकी कुछ अपनी निश्चित कक्षा नहीं थी। और जो प्लूटो है वो क्या करता है? नेपच्यून के कक्षा को ओवरलैप करता है, और इसीलिए इसको क्या किया गया? बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया। ठीक है, तो प्लूटो को बौने ग्रहों की श्रेणी में डालने का कारण क्या है? क्योंकि इसकी खुद की कोई निश्चित कक्षा नहीं है। ये नेपच्यून के कक्षा को क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है, इसी की कक्षा में रहता है, इसीलिए इसको क्या किया गया? बौने ग्रहों की श्रेणी में डाला गया है। और इसका जो परिक्रमण काल है यह 247.7 वर्ष, यानी कि इसको लगभग में 248 वर्ष लिया जाता है। यानी जो प्लूटो है 248 वर्ष में अपनी एक चक्कर को क्या करता है? पूरा करता है। यानी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 248 वर्ष का समय लेता है। इसी को हम लोग 2006 में, किस सन में? 2006 में। आप याद रखना कि 2006 में इसको बौने ग्रहों की श्रेणी में डाल दिया गया था। तब से हम लोग 8 ग्रहों का जिक्र करते हैं, लेकिन शास्त्र अभी भी 9 ग्रहों को मानता है, लेकिन साइंस आज के डेट में 8 ग्रहों को मानता है। ठीक है, तो चलो अब यहां पे बात करेंगे कि सूर्य से बढ़ते हुए क्रम में अगर हम ग्रहों की बात कर रहे थे तो पहला ग्रह आपका कौन सा है? बुध है। और इसका परिक्रमण काल कितना है? और बुध का परिक्रमण काल होता है 88 दिन। कितना दिन बाबू होता है? 88 दिन। यानी 88 दिन में जो बुध होते हैं सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे बुध के जस्ट बाद हमारे कौन से ग्रह आते हैं? शुक्र। तो शुक्र का जो परिक्रमण काल होता है ये होता है 225 दिन। आप ध्यान से देखना, यानी कि शुक्र जो होते हैं 225 दिन में सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेते हैं। और हम तीसरे नंबर पे जब जाएंगे जिस पे आप रहते हो, जिसका नाम क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है ये आपका होता है एक्चुअली 365 दिन। ध्यान से देखना, 365 दिन 6 घंटा होता है। बात समझ में आई? 365 दिन 6 घंटा होता है। और इसमें एक चीज और होता है, तो पृथ्वी का जो परिक्रमण काल होता है वो 365 दिन 6 घंटा होता है, लेकिन इसका जो घूर्णन काल होता है, यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पे भी घूमती है। ठीक है, तो उसको हम लोग घूर्णन काल कहते हैं। तो पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो होता है, आप देखो पृथ्वी का जो घूर्णन काल है वो आप एक्चुअली याद कर लेना,
वो होता है आपका 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड। बात समझ में आई? तो आप याद रखना कि पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का होता है, ठीक है। लेकिन जो परिक्रमण काल होता है वो होता है 365 दिन 6 घंटा। क्लियर? तो आप देखोगे हम एक वर्ष में 365 दिन मानते हैं, लेकिन ये 6 घंटा आपका एक्स्ट्रा हुआ, तो ये 4 वर्ष यानी कि 4 का इसमें गुणा करोगे तो 6 चौका 24, ये आपको दे देगा कितना? 24 घंटा दे देगा। और 24 घंटे को हम लोग एक दिन मान लेते हैं तो देखोगे 365 दिन में एक चक्कर लगाता है, और घंटे की बात करें 6 घंटा, तो 365 में एक 4 वर्षों में 24 दिन 24 घंटा बढ़ जाएगा, तो एक ऐड करोगे तो ये बनेगा 366 दिन। तो आप पहले से जानते हो कि हम क्या करते हैं, 365 या 66 दिन में लेते हो, और 366 दिन का जो वर्ष होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिपि वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि वर्ष कहते हैं। और इस वर्ष में जो फरवरी महीना होता है आपका, ये 29 दिन का हो जाता है। बात समझ में आई? तो यही जो आप 6 घंटा 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगाने की जो प्रक्रिया होती है, और हर वर्ष में 6 घंटे को आप ऐसे ही स्किप कर देते हो, छोड़ देते हो, वही 4 वर्षों में क्या होता है? एक दिन बन जाता है। और वो एक दिन क्या कर लेता है जी, यहाँ पे 366 दिन का वर्ष बना लेता है, जिसमें फरवरी महीने में जो फरवरी महीना होता है 28 दिन का हम लोग लेते हैं ऐसे, तो वो क्या होता है? लिपि वर्ष में चला जाता है। और लिपि वर्ष क्या होता है आपका? 29 दिन का फरवरी महीना हो जाता है। ठीक है, चलो, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक समझ गए, तो थोड़ा सा और आगे इसके बारे में जान लें कि अब क्या होगा भाई। तो यहां पे घंटा सब कुछ तो देख लिए ना। चलो, अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट बाद हमारे पास जो ग्रह है वो क्या है? मंगल ग्रह है। और मंगल के बाद क्या है? बृहस्पति है। और बृहस्पति के बाद क्या है भाई आपका? शनि। शनि के बाद क्या है? यूरेनस। और उसके बाद क्या आते हैं? नेपच्यून। अब देखोगे इन ग्रहों के बारे में जाने, 8 ग्रह हमारे हो गए। 9वें ग्रह के बारे में हमने शुरू में ही चर्चा कर लिया, बता दिया आपको, ठीक है। अगर इसमें से आपसे पूछा जाए कि किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो आप सीधे सीधे बताओगे। अगर लेटेस्ट में आप नहीं पढ़े हो, नहीं जानते हो, तो आप कह दोगे कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कितनी है? 79 है, ठीक है। और शनि के उपग्रहों के दूसरे नंबर पे कौन थे? शनि थे। लेकिन आप याद रखना कि 2019 में शनि के 20 और उपग्रहों की खोज हो गई थी, जिसके बाद शनि के पास 82 उपग्रह हो गए। शनि के पास कितने उपग्रह हो गए? 82। और बृहस्पति के पास कितने हो गए? 79। इसका मतलब सबसे ज्यादा उपग्रहों की जो संख्या है 2019 से पहले अगर आप जानते थे तो आप कहोगे बृहस्पति के पास है 79। लेकिन 2019 में क्या होगा? शनि के 20 नए उपग्रहों की खोज हो गई, जिसके बाद शनि के उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 82 हो गई। और बृहस्पति के पास कितनी हो गई? 79। बात समझ में आ रही है? तो आप याद रखना कि सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या वाला जो ग्रह है वो कौन है? शनि है। और दूसरे नंबर पे आपके क्या आते हैं? बृहस्पति आते हैं। और एक क्वेश्चन आप और याद रख लेना कि सबसे खूबसूरत ग्रह को किस नाम से जानते हैं, यानी कि कह सकते हो सबसे खूबसूरत ग्रह कौन सा है, तो आप लिख लेना कि जो शनि है उसी को हम लोग सबसे खूबसूरत ग्रह मानते हैं, ठीक है। तो सुंदर ग्रहों की श्रेणी में सबसे सुंदर जो ग्रह है वो आपके क्या है? शनि है। आज समझ में आ रही है? तो ये छोटी मोटी जो जानकारियां हैं आपको रखनी चाहिए। ये सौरमंडल के बारे में ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, अलग अलग पूछे जाते हैं। और आपसे भी पूछा जाता है पृथ्वी के बारे में, तो आप अक्सर याद कर लेना